हाँ, फिर से आपका ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज का हमारा तीसरा टॉपिक है क्रिया का। दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं। पहला सकारात्मक आक्रामक क्रिया का, दूसरा पार्ट था प्रयोग के आधार पर या रचना के आधार पर क्रिया के प्रकार, जिसमें पहला प्रकार हम संयुक्त क्रिया का पढ़ चुके हैं, जिसके 5 भेद भी हम पढ़ चुके हैं। और उसका दूसरा प्रकार है प्रेरणार्थक क्रिया। ये भी प्रयोग के आधार पर क्रिया है। किसके आधार पर? ये भी भाई प्रयोग के आधार पर ही क्रिया है, इसका प्रकार भी है ना। तो दूसरा प्रकार है प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसे समझिए कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। देखिए, वाक्य की परिभाषा है, जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके, जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से करवाता है। देखो, जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य का मतलब है दूसरे से कराता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मोहन ने पुस्तक पढ़वाई। अब देखो, मोहन जो करता है ना, ये तो पुस्तक पढ़ सकता है, लेकिन इसने पुस्तक नहीं पढ़ी, इसने पुस्तक पढ़वाई है। क्या कि पुस्तक किससे पढ़वाई है? मोहन ने पुस्तक पढ़वाई। मोहन ने खुद कार्य नहीं किया, किसी दूसरे से पुस्तक पढ़वाई है। राधा ने कृष्ण से पानी भरवाया। अब यहाँ पर देखिए, राधा ने कृष्ण से पानी भरवाया, तो इसमें भी क्या हुआ है? यहाँ पर इसमें भी क्या हुआ है कि राधा स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से, अन्य कौन यहाँ पर? कृष्ण से कार्य करवाती है। राधा स्वयं कार्य न करके कृष्ण से पानी भरवाती है, जबकि वो पानी खुद भी तो भर सकती है? लेकिन अब पानी खुद नहीं भरी, उसने कृष्ण से पानी भरवाया है। तो यहाँ पर ये जो है, ये और ये जो दो क्रियाएं हैं, ये प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई। अध्यापक स्वयं पुस्तक नहीं पढ़ी, अध्यापक ने, उसने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई। जब इसमें साफ साफ कहा गया है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से करवाता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर तीसरा प्रकार हमारा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व यानी पूर्व में, काल यानी समय, जो समय से पहले समाप्त हो जाए। यानी वाक्य में जो दो क्रियाएं हो और एक क्रिया पहले ही समाप्त हो जाए। देखो, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, जब वाक्य में दो क्रिया है, एक पहले क्रिया आई, उसको समाप्त करके दूसरी क्रिया कर दिया, तो पहले समाप्त हुई क्रिया जिसमें क्या लगता है भाई? कर शब्द लगता है। कर, जैसे हमारे पास में पढ़ आ गया प्लस कर, तो क्या हो गया? ये पढ़कर। क्या हो गया? ये पढ़कर। पढ़े में इसमें हमने कर जोड़ दिया, तो क्या हो गया? ये पढ़कर। ये साफ साफ कहा है। तो पहले समाप्त हुई क्रिया जिसमें कर शब्द जुड़ा रहता है, तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम लिखते हैं, राकेश पढ़कर सोता है। अब यहां पर देखो, पढ़ कर शब्द लगा हुआ है, तो यहां पर ये जो है, ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया होगी। क्या होगी भाई? ये पूर्वकालिक क्रिया है। ये आपकी बहन वाले भाई सोना, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया। उसी प्रकार से हम यहाँ पर दूसरा उदाहरण लिख दिया। यहाँ पर सीता पानी भर कर लाती है। अब यहाँ पर भरना जो है, भर कर शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, कर इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या होगी? आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी। ये भी क्या होगी भाई? आपकी पूर्वकालिक क्रिया ही होगी। तो इस प्रकार से हमने क्रिया के तीनों पार्ट जो थे वो हमने पूरे कर लिए हैं। इसमें कौन कौन सी क्रिया है? पहली जो क्रिया थी
क्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। फिर उसके बाद क्रिया के कितने प्रकार हैं, क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रम के आधार पर और प्रयोग या रचना के आधार पर। फिर हमने पढ़ा कि प्रयोग क्रम के आधार पर कितनी क्रियाएं होती हैं, क्रम के आधार पर 2 क्रियाएं होती हैं, जिसके पाठ थे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। हमने फिर अकर्मक क्रिया की परिभाषा ली कि जिस क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब क्या हुआ, कर्म रहित वाक्य ही अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे हमने परिभाषा दी है, उसको नाम दिया हमने सकर्मक का। जिस क्रिया के साथ वाक्य में कर्म रहता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये पाठ हमने पढ़ लिया। सकर्मक क्रिया के भी भाग थे, एक सकर्मक क्रिया, द्विसकर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म होता है, एक सकर्मक क्रिया जिसमें 2 कर्म होता है क्रिया के साथ में, उसे द्विसकर्मक क्रिया। उसके बाद हमने पढ़ा प्रयोग के आधार पर क्रियाएं। प्रयोग के आधार पर क्रिया हमने पढ़ी थी पहली संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, जिस वाक्य में क्रिया के साथ 2 या 2 से अधिक क्रियाएं जुड़ी होती हैं, यानी एक वाक्य में 2 से अधिक क्रियाएं होती हैं तो संयुक्त क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया के भाग थे वो हमने पढ़े हैं, जिसे मुख्य क्रिया पढ़ा है, सहायक क्रिया पढ़ा है, रंजक क्रिया पढ़ा है, और संयोजी क्रिया पढ़ा है और समापिका क्रियाएं पढ़ा है। ये सारी किसकी थी, सहयोगी संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आती है। उसके बाद हमने पढ़ा है ये तीसरा जो पार्ट है वो पढ़ा हमने प्रेरणार्थक क्रिया का और पूर्वकालिक क्रिया का। प्रेरणार्थक क्रिया में आपको परिभाषा भी हमने दी थी कि जब कार्य कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, किसी अन्य से करवाता है तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होती हैं, 2 क्रियाएं होती हैं। जो पहले समाप्त क्रिया होती है उसमें कर शब्द लगा होता है और यही इसकी पहचान है, करी। इससे हम पहचान लेंगे कि पूर्वकालिक क्रिया है। तो इस प्रकार से हमारा क्रिया का टॉपिक भी आज समाप्त हो गया है। जय हिंद, जय भारत।